जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब। आज देखेंगे हम लोग महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिताजी एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले तथा सामाजिक, व्यवहारिक, रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। इनका जीवन बचपन से ही काफ़ी संघर्ष भरा रहा। बहुत ही कम आयु में लगातार प्रयास और संघर्ष से 39 वर्ष की आयु में पूरे विश्व में छा गए थे। स्वामी विवेकानंद जी उन व्यक्तियों में से हैं जो कम समय में स्वयं और अपने मातृभूमि को दुनिया में एक नया नाम और एक नया पहचान दिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर के प्रसिद्ध पुजारी थे। परमहंस से पहली भेंट स्वामी विवेकानंद जी का 1881 में हुआ था। ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ 5 वर्षों तक यानी 1882 से लेकर 1886 तक लगभग रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्रियों और धार्मिक तथा चरित्र संबंधित शिक्षा देने पर बल दिए और साथ ही बाल विवाह का विरोध तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए। स्वामी विवेकानंद जी संगीत, साहित्य और दर्शन उनका शौक था। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष की आयु में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विचारधाराओं को ग्रहण कर लिया था। इनका बचपन का जो नाम था नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े मुख्य तिथियां 1893 सनातन धर्म का अमेरिका में स्थित शिकागो सम्मेलन में इन्होंने अभिभाषित किया। 1879 ये पहले बाद में होना चाहिए, चलिए देखते हैं। 1879 प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश किए। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में इनका प्रवेश हुआ। नवंबर 1881 रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट 1882 से 86 जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, रामकृष्ण परमहंस से संबंध में रहे। 1884 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, पिता का स्वर्गवास। 1885 में रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो जाता है। 1886 में ही वराहनगर मठ की स्थापना होती है और 31 मई 1893 बम्बई से अमेरिका ये रवाना होते हैं। 25 जुलाई 1893 वैंकूवर कनाडा पहुँचे। फिर 30 जुलाई 1893 शिकागो आगमन। फिर पुनः 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान, जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं। 27 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम इनका व्याख्यान होता है। फिर पुनः 16 मई 1894 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण देते हैं। नवंबर 1894 न्यूयॉर्क वेदांत समिति की स्थापना करते हैं। 24 अक्टूबर 1900 में वियना, हंगरी
कस्तुनतुनिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों की ये यात्रा करते हैं। 26 नवंबर 1900 में भारत पुनः रवाना होते हैं। फिर 9 दिसंबर 1900 बेलूर मठ में इनका आगमन होता है। फरवरी 1902 में यह बोधगया और वाराणसी की यात्रा करते हैं। फिर पुनः मार्च 1902 बेलूर मठ में इनकी वापसी होती है और 4 जुलाई 1902 को महासमाधि हो जाती है इनकी। तो ये थे हमारे वो महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी, जो पुरुषों में भी एक महानता का कार्य किए हैं और यह हम युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। और इनके कुछ विचार इस तरह से हैं जिनको हम देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचन। कहते हैं, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। फिर इनका अगला जो विचार है, चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत ही इनके अच्छे और सराहनीय विचार थे। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। और अगला इनका जो विचार है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता। तो और भी इनके कई सारे विचार हैं, लेकिन उन विचारों में से हमने कुछ चुन करके उन विचारों को लाया जो बहुत अच्छे और सरल स्वभाव में थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।